बिलावल भुट्टो आए यहाँ पर। बिलावल भुट्टो साहब, आपका खुद फरमान था कराची यूं है, तो ये सड़क पूरी नहीं है, ये सड़क भी यूं है। उसके बावजूद भी बिलावल साहब आप यहाँ सामने तशरीफ ले आए। आपकी आमद पर सड़क को बिल्कुल साफ किया गया था और आपके जाते साथ ही ये पानी निकल आता है। न ज़्यादा बारिश होता है और न ही जो है कोई खुदा का अजाब आता है। ये चीज़ क्या है? आपकी कोalition तंजीम के एडमिनिस्ट्रेटर की मेहरबानियां हैं, जो कि कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, मोहम्मद शरीफ साहब। उसके बाद मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का डोंगरा चाह रहे थे, उनसे मुखातिब होना चाहता हूं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वाइस चेयरमैन और दूसरा मुस्लिम लीग नून का है। कोलिशन में ये दोनों जीत चुके हैं और वो साहिबान का ऑफिस भी यहीं पर है। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस करार दिया था, जिसकी ओपनिंग के लिए वकार मेहदी साहब तशरीफ लाए थे यहाँ पर और यहीं से वो जाते हैं। मगर मजाल की उनको ये चीज़ें नज़र आए, तंजीम में ऐसे ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जिनका इस शहर की बेहतरी से कोई किसी किस्म का कुछ लेना देना नहीं। आ जाइए जावेद शेख साहब के ऊपर। जावेद शेख कर क्या रहा है? जावेद शेख साहब इस वक्त लखनऊ सोसाइटी का बासी बन चुका है। जावेद शेख ने करोड़ों का बंगला लेके वहाँ पर बैठा हुआ है। इस एरिया की बहुत बड़ी एक प्राइवेट सोसाइटी है, उसका मुकीम बना है वो जावेद शेख साहब, जो कि किराए के मकानों में रहता था। 10% के नाम पे जाने जाते हैं जावेद शेख। और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जानी मेमन साहब 10% के नाम से जाने जाते हैं। इनके अपने लोगों ने कहा है कि ये 10% लेते हैं ठेकेदारों से। और आज जानी मेमन का लाइफ स्टाइल आप देखें, आज जावेद शेख का लाइफ स्टाइल देखें, आज ये जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का लाइफ स्टाइल देखें। एमक्यूएम की साख को नुकसान पहुँचाने में ये एडमिनिस्ट्रेटर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कहाँ हैं यहाँ के जो एमपीए हैं, वो है कहाँ? यकीनन पीटीआई से भी मैं ये सवाल करता हूँ कि जनाब अली, आपके एमपीए अदील साहब जो है वो इस वक्त साइमा लग्जरी होम्स में मुकीम हैं। उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा आलिशान एक बंगला लिया है। यहाँ की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी का वो मुकीम बना है। अपने लिए करोड़ों का बैंगलो लेके बैठा हुआ है। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहदेदारान से दरख्वास्त करता हूं कि अपने सोए हुए एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी को जगाने की ज़रूरत है, वरना आपकी साख मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ये देखें, शाह फैसल पुल से लेकर 5 नंबर तक कोई एक लाइट भी जल रही हो, मैं कसूरवार, मैं उसका जिम्मेदार। जो चोर की सज़ा होगी वो मेरी होगी। ना स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, ऐसे में यहाँ शहरी दिन दहाड़े लूटते हैं, तो डाकू साहिबान यहाँ पर इस वक्त किसी शहरी को छोड़ेंगे? कोई कुछ नहीं कर रहा होता है। सब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे खुदा न खास्ता हराम खोरी को सवाब दारिन समझकर खा रहे हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 10 बागे कोरंगी के मेन रोड पर, जहाँ आप देख सकते हैं कई अरसे से ये पानी खड़ा हुआ है, मगर मजाल की इंतज़ामिया जो है इसको साफ़ करने के कुछ इकदाम उठाएं। यहाँ हराम खोरियों का एक बाज़ार खुला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ऐसे सोए हुए हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है और उनके पास जो है कोई किसी किस्म का एक पाया भी नहीं है। वो तंजीम थी ये जो कि उनकी एक आवाज़ पे इदारे लब्बैक किया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान की। एमक्यूएम पाकिस्तान के लगाए गए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ, जो कि बिल्कुल नाकाम नकारा नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त फंड भी अच्छा खासा मिला हुआ है, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ को हम कहीं नहीं देखते हैं। इस पे बजाते खुद एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी एक सवालिया निशान है। ये दिखा सके मेरे कैमरामैन, ये देखें, नहीं यहाँ का एमपीए कुछ इन कामों पर नज़रसानी कर रहा है और नहीं एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ किसी किस्म का तवज्जो ले रहा है। ये जी, ये देख सकते हैं, ये केएमसी और डीएमसी की एक अपनी जंग चल रही होती है। अगर कोई शहरी डीएमसी के पास जाता है तो वो कहते हैं जी केएमसी के पास चले जाएं, और अगर कोई शहरी
KMC के पास चला जाता है तो वो वहाँ भेजते हैं DMC के पास। और जिस एडमिनिस्ट्रेटर को सिविक्स इश्यूज़ के लिए तैनात किया गया है और वो एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल सत्तू पी के सो रहा है। कहा जाता था जी सिंध सरकार कोई काम नहीं करती है। अब मैं MQM के ज़िम्मेदारान से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर आपकी बची कुची हुई इज़्ज़त की वार्ड लगा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ठंडे कमरों में तो बैठते हैं, मगर देख सकते हैं इस पानी के खड़े होने की वजह से यहाँ का सड़क का हाल आपको मैं दिखा सकूं। हम कोई सेलिब्रेट नहीं हैं, हम भी तो इन चीज़ों में आधी आधी रात को उठ के इस शहर की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहते खड़े होते हैं। अभी हमें भी डर लगता है कि यहाँ कोई डाकू साहिबान में से कोई ना आए और कोई ऐसा कोई एरा घेरा कोई बंदा आके हमें न लूट ले और हमारी भी जानों को खतरात लायक है। आप खूब खुदा खाएं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आप निकले तो सही। आपके आने के बाद तो यकीन जानिए कोरंगी खंडराट में तब्दील हो चुका है। न कोई सिविक्स इश्यूज़ का मसला अब हल कर रहे हैं। गली गली में देखें वो नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं, मेन सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोई इससे सरोकार नहीं है। खुदा का खौफ खाएं आप, अल्लाह का खौफ खाएं कि निकलें बाहर, निकल के देखें बागे कोरंगी के मेन रोड की हालत देखें। जगह जगह गड्ढे हुए हैं और इन गड्ढों की वजह से यहाँ ट्रैफिक का चलना महाल है। छुट्टी के टाइम में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब आके देखें यहाँ पर कि किस हालत में ये सड़क जो है पड़ा हुआ है और किस तरह से शहरी जो है छुट्टी के टाइम में आप आएँ आके यहाँ देखें किस आलम में शहरी यहाँ सफ़र कर रहे होते हैं, मगर शर्म और हया हमारे यहाँ किसी में भी नहीं है। हाँ यकीन जानिए बिलावल भुट्टो आए यहाँ पर। बिलावल भुट्टो साहब आपका खुद फरमान था कराची यूँ है तो ये सड़क पू नहीं है, ये सड़क भी यूँ है। उसके बावजूद भी बिलावल साहब आप यहाँ सामने तशरीफ़ ले आए, आपकी आमद पर सड़क को बिल्कुल साफ़ किया गया था और आपके जाते साथ ही ये पानी निकल आता है। न ज़्यादा बारिश होता है और न ही जो है कोई खुदा का अज़ाब आता है। ये चीज़ क्या है, आपकी कोलिशन तंजीम के एडमिनिस्ट्रेटर की मेहरबानियां हैं जो कि कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मोहम्मद शरीफ साहब, मैं दरख्वास्त करता हूं MQM की तंजीमी ज़िम्मेदारान से भी कि खुदा के लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटर ने सोने की लत लगाई हुई है, सो के ये चाहता है कि जी मैं कमा तो लूँ मगर वो है कहाँ। यकीनन PTI से भी मैं ये सवाल करता हूँ कि जनाब अली आपके MPA अदील साहब जो है वो इस वक्त साइमा लग्जरी होम्स में मुकीम हैं। उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा आलिशान एक बंगला लिया है। साइमा होम्स यहाँ की बहुत बड़ी एक बड़ी सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी का वो मुकीम बना है। अपने लिए करोड़ों का बैंगलो लेके बैठा हुआ है। ये लाइटें बिल्कुल बंद और शहरी किस आलम में सफ़र कर रहे हैं। अब मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके कोई एक लाइट भी जल रही मुझे बताया जाए। ये देखें ट्रैफिक बिना लाइट चल रही है और लाइटिंग का कोई किसी किस्म का इंतज़ाम है ही नहीं है। पीपल्स बस भी यहाँ से चलती है और उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रोज़ाना हमें शिकायत मौसूल होती है शहरियों की जानिब से कि टीम प्रोग्राम माजत के साथ हर इशूज़ पे तो आवाज़ उठाती है, तो इस गंदगी पे शहरी गुजरने से मजबूर हैं। इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? हमारी आवाज़ रद्दी की टोकरियों में जाती है। काश शहरी इस बात को जाने। हम देखें अपनी कोशिश पूरी कर रहे होते हैं, काश रियासत जाग जाए, रियासत एक्शन ले। रियासत इज़ देयर टू फैसिलिटेट द नेशन, रियासत इज़ नॉट देयर टू प्लंडर विथ बोथ हैंड्स। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।